नमस्कार दोस्तों। आज की यह खबर न सिर्फ हम भारतवासी के लिए गर्व की बात है, बल्कि दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि भारत अब वाकई में वैश्विक आर्थिक ताकत बन चुका है। जिस बात को दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं छिपाने की कोशिश कर रही थी, अब भारत ने चुपचाप वो काम कर दिखाया है। भारत ने अपनी गोल्ड होल्डिंग को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि अब भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने वाला देश बन गया है। और यह सिर्फ कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल रिपोर्ट में बताया गया है। 2024 तक भारत गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में 9वें नंबर पर था, लेकिन अब भारत के पास कुल 880 टन सोना है और इसी के साथ भारत अब 7वें स्थान पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा देखकर न सिर्फ चीन और पाकिस्तान चौंक गए हैं, बल्कि कई पश्चिमी देश भी सोचने पर मजबूर हैं कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे निकल रहा है। इस बदलाव की शुरुआत हुई थी 2025 के पहले कुछ महीनों में, जब आरबीआई ने करीब 57 टन सोना खरीद लिया। यह पिछले 7 सालों में सबसे बड़ी खरीद में से एक थी। इसका मतलब ये कि भारत ने पहले से ही यह तय कर लिया था कि अब देश को आर्थिक आपातकाल से बचाने के लिए सोने का भंडार मजबूत करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोना इतना जरूरी क्यों है? जब दुनिया में युद्ध या संकट आते हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध या चीन पाकिस्तान तनाव, तो डॉलर यूरो जैसी करेंसी पर भरोसा घटने लगता है। लेकिन उस समय एक चीज होती है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती, और वह है सोना। इतिहास गवाह है कि युद्ध के समय देश विदेशी मुद्रा लेने से मना कर सकते हैं, लेकिन सोने के बदले कोई भी देश कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। आरबीआई के पास इस समय जो सोना है उसकी वैल्यू लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 52 बिलियन डॉलर। इसका मतलब है कि अगर कोई वैश्विक आपदा आ जाए और कोई भी भारत से रुपए या डॉलर में व्यापार न करे, तब भी भारत सिर्फ सोने के बलबूते 7 से 8 महीने तक देश का खर्च चला सकता है। और अगर सोने की कीमतें और बढ़ी, जैसा कि आमतौर पर युद्ध के समय होता है, तो यह समय कई सालों तक बढ़ सकता है। पाकिस्तान इन आंकड़ों को सुनकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारत झूठ बोल रहा है, किसी के पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। लेकिन भारत का एक कारनामा सिर्फ गोल्ड तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की। भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार भी पिछले हफ्ते लगभग 7 बिलियन डॉलर बढ़कर 692.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आप सोचिए, दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन उनमें से करीब 150 देशों की पूरी जीडीपी भी भारत के फॉरेक्स रिजर्व के बराबर नहीं है। यह इतनी बड़ी उपलब्धि है कि ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि जिस काम में चीन ने 28 साल लगा दिए, उसे भारत ने सिर्फ 8 साल में कर दिखाया। यह कोई संयोग नहीं है, यह भारत सरकार और आरबीआई की सोची समझी रणनीति का नतीजा है। भारत ने ग्लोबल हालातों का गहराई से विश्लेषण किया और यह समझा कि युद्ध या आर्थिक संकट के समय फॉरेक्स और गोल्ड ही देश को संभाल सकते हैं। इसलिए भारत ने एक तरफ डॉलर, यूरो और युआन जैसी करेंसी को स्टोर किया और दूसरी ओर गोल्ड की खरीद को बढ़ाया। अब जब भारत के पास मजबूत गोल्ड रिजर्व और रिकॉर्ड स्तर का फॉरेक्स है, तो भारत वैश्विक व्यापार और राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जैसे अमेरिका ने रूस पर डॉलर ट्रेड बैन लगाए थे, उसी तरह भारत भी जरूरत पड़ने पर अपनी करेंसी रुपया या फिर डिजिटल गोल्ड के एक्सचेंज के जरिए व्यापार को नई दिशा दे सकता है। भारत आज जिस स्तर पर पहुंचा है, वह सिर्फ मेहनत और समझदारी का नतीजा है। जहां एक ओर पाकिस्तान और कुछ अन्य देश आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत चुपचाप अपने गोल्ड और फॉरेक्स की दीवार को इतना मजबूत कर रहा है कि कोई भी वैश्विक तूफान उसे हिला नहीं सकता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपको ऐसी और भी जानकारियां आसान भाषा में पहुंचा सकें। भारत और आरबीआई को इस उपलब्धि के लिए कमेंट में बधाई देना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।